डियर स्टूडेंट्स, आज रिसर्च मेथोडोलॉजी का वैसे तो हमें स्टार्ट करना था और कर भी रहे हैं, बट आज थोड़ा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, ये 10-15 मिनट का। उसके बाद मेन शुरू करेंगे। आज बहुत लंबी इसमें हम नहीं बताएंगे। बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आपके एक लास्ट वाला जो फोर्थ पेपर है, विशेष रूप से जो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, फोर्थ सेमेस्टर उसमें फोर्थ पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। ये एक रिसर्च सब्जेक्ट है और इसका मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना तो नहीं है, क्योंकि रिसर्च हर फील्ड में होती है। थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जब बताया जाएगा तो मैथमेटिक्स से इसे जोड़ा जा सकता है, बट रिसर्च मेथोडोलॉजी एक जनरल कॉन्सेप्ट है। वो हर ब्रांच में हो सकता है, हर रिसर्च में हो सकता है। और चूंकि एमएससी फर्स्ट ईयर जो है वो एक तरीके से अब कहना चाहिए कि ये एक थोड़ा एडवांस हो गया है, तो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो एमएससी में पढ़ाया जाने लगा। अदरवाइज ये एमफिल और पीएचडी का जो कोर्स वर्क होता था उसमें पढ़ाया जाता था, या फिर एमबीए वगैरह में रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाया जाता था, या जो आपकी डॉक्टरेट डिग्री थी उसमें उसके कोर्स वर्क में हुआ करता था। लेकिन अभी आप लोगों को भी स्टडी करना है। वैसे तो रिसर्च अगर बात की जाए बुक्स की, तो किताबें तो बहुत सारी अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन कम्प्लीटली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग शायद ही किसी बुक में पूरा मिलेगा। फिर भी कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कवर करें। आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, वैसे भी बहुत जल्दी मत करना। बहुत सारी किताबें रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर मार्केट में हैं। जैसे अगर बात करें डोनाल्ड नूथ बोला जाता है वैसे तो, की किताब आती है एक, डोनाल्ड नूथ की। हाँ, आर कुमार की एक बुक आती है, और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर बुक है वो सी आर कोठारी। ये मल्टी डिसिप्लिन बुक है। लगभग जहां भी रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाती है सी आर कोठारी का नाम जरूर आता है। तो इस टाइप से और भी बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, लेकिन जो मन करे आप ले सकते हैं, या कहिए कि अभी जल्दी मत करना। जो भी है जो आपके पास मैटर है उससे, नेट से, या जो मैं आपको लेक्चर दूंगा उससे आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसमें जो फर्स्ट यूनिट है ये पूरा लेसन एक ही है। दिस इज चैप्टर 1। इसका नाम दे दीजिए रिसर्च मेथोडोलॉजी ओवरव्यू, यानी पूरा आ जाएगा जो एक जनरल रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है। रिसर्च मेथोडोलॉजी ओवरव्यू। लॉजी ओवरव्यू। रिसर्च मेथोडोलॉजी ओवरव्यू पूरा है। ये पूरी फर्स्ट यूनिट है, चैप्टर 1 ही पूरा फर्स्ट यूनिट है, यानी एक यूनिट पूरा लेसन ये तय करेगा। यानी जो एक जनरल ओवरव्यू होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का वो इसी चैप्टर में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च होती क्या है। व्हाट इज रिसर्च? व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च से क्या मतलब है? हाँ, देखिए, किसी नॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना भी रिसर्च है। किसी डाटा को एनालाइज करना कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये भी एक रिसर्च है। किसी चीज का डायग्नोस करना एक डॉक्टर के द्वारा, ये भी एक रिसर्च है। तो रिसर्च का कोई एक निश्चित डेफिनेशन तो होती नहीं है, बल्कि बहुत सारी डेफिनेशन समय समय पर दी जाती रही है रिसर्च मेथोडोलॉजी की। उनमें से कुछ मैंने आपको बताई। तो एक तो आप लिख सकते हैं, टू एडिंग समथिंग न्यू। टू एडिंग समथिंग न्यू।
हाँ, for a new in knowledge of a subject is called research. Is called research. ये रिसर्च की एक डेफिनेशन है. आप ऐसे भी कह सकते हैं आल्सो ए साइंटिफिक वे a scientific way to analyze a given data is called a research. And also many more other definition जो भी है, अगर आप किसी एक स्टेटमेंट की ट्रूथनेस या फॉल्सनेस चेक कर रहे हैं या किसी भी डोमेन में कुछ नया जोड़ रहे हैं या एक सिस्टमेटिक तरीके से उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं तो सब ये एक रिसर्च की फॉर्म में आता है. या एक किसी पेंडेमिक का फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं तो ये सब रिसर्च के ही अंडर में आता है. एंड आल्सो मेनी मोर अदर डेफिनेशन आर गिवन for research. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल टॉपिक नहीं है, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला एक टॉपिक है. लेकिन फिर भी ये चीज तो ये रिसर्च की डेफिनेशन की कैटेगरी में आता है. अब बात आती है कि रिसर्च की जरूरत क्या आन पड़े. तो इसे हम डिस्कस करेंगे क्या जरूरत है या मेनली क्यों रिसर्च की जाती है. और इससे के लिए हम हेडिंग दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च. ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च. ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च जैसे मैंने आपको बताया रिसर्च क्यों की जाती है, क्या इसकी जरूरत है, ये चीज आती है ऑब्जेक्टिव में. तो बेसिक बात तो एक ही है ऑब्जेक्टिव में. किसी भी प्रॉब्लम का एक साइंटिफिक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम जो भी रिसर्च करते हैं या कहिए कि उसका हम जो भी सॉल्यूशन अपने हिसाब से ढूंढते हैं वो चीज रिसर्च की कैटेगरी में आती है या रिसर्च की इसलिए जरूरत पड़ती है. और भी बहुत सारी चीजें हैं ऑब्जेक्टिव में. भाई किसी चीज को फॉर्मुलेट करना, किसी चीज की फ्रीक्वेंसी चेक करना, ये कि कोई डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम आ गई उसके लिए रिसर्च की जाती है. तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मेन बात यही है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मेन objective of research is to find a scientific solution
problem of a given problem is the main objective of research is to find a scientific solution of given problem. That should be. ये तो एक मेन डेफिनेशन हुई कि ऑब्जेक्टिव क्या है. Such type of main objective are नंबर 1. बहुत सारे हैं. ये मेन डेफिनेशन है जो कि सभी टाइप के रिसर्च में लागू होती है. जैसे टू गेन in familiarity of a particular phenomena. Familiarity of giving formula. Familiarity for a given phenomena which is called exploratory research. Exploratory research. जैसे सपोज करिए आपने कहा कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें पीने के पानी की उपलब्धता उतनी नहीं है, तो आप वहां जाकर फेमिलियर हो इस फिनोमिना से, देखें कि वहां पहाड़ों की अपनी ऊंचाई है, वाटर लेवल पहाड़ों के नीचे बहुत गहराई में है, तो निश्चित रूप से जो पीने का पानी है उसकी बहुत कमी होती है. तो ये जो है सारा का सारा ये किसमें डिस्कस होता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में होता है. ये सिर्फ फॉर्मुलेटरी रिसर्च भी कभी कभी कह देते हैं. दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए रिसर्च. जैसे सेकंड है, आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी रिसर्च करना, एनालिसिस करना भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, विच इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. टू गेन a lot knowledge about an individual. वो आदमी भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, और कोई एक अदर फैक्ट भी हो सकता है. gain a lot knowledge about an individual which is called descriptive research. जैसा आप देख रहे हैं कि उनकी नेचर के हिसाब से रिसर्च को डिफरेंट नाम दिए जाते हैं. आप देखेंगे भी आगे टाइप्स में उसी टाइप से है. जिस टाइप से रिसर्च या उसकी वर्किंग स्टाइल है रिसर्च की, उसी टाइप से उसका कोई पर्टिकुलर नेम दिया जाता है. तो ये जो रिसर्च है ये क्या कहलाती है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है. इसमें तीसरे टाइप की जो कि क्लिनिकल रिसर्च होती है, वैसे डायग्नोस्टिक रिसर्च इसे कहा जाता है. रिसर्च ऑन द फ्रीक्वेंसी टू फाइंड ए रिसर्च
in frequency for a particular phenomenon or disease which is called diagnostic research, which is called diagnostic research. Diagnostic research. This is called diagnostic research. चौथे टाइप की, जो कि मेन एक कहना चाहिए कि एक एकेडमिक रिसर्च की फॉर्म में जिसे जाना जाता है, वो है कि आपने एक हाइपोथेसिस तैयार की और वो हाइपोथेसिस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है या वो उसके कैजुअल रिलेशनशिप क्या है. दिस इज नोन एज हाइपोथेटिकल रिसर्च और हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च. To study a causal relationship, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता रिलेशनशिप उस हाइपोथेसिस के साथ. To study a causal relationship, causal relationship to study a causal relationship for a hypothesis which is called hypothesis testing research, which is called hypothesis testing research. एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रिसर्च के हो सकते हैं. क्या उसका एम है वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के लिए काम करना चाहते हैं, क्यों वर्क करना चाहते हैं, समाज सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं. ये बहुत सारे फैक्टर उस पर डिपेंड करेंगे. तो आज हम बहुत लंबा लेक्चर तो नहीं लेंगे, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था. मैंने आपको राइटर्स के नाम बताए. बहुत जल्दी बुक मत लेना, और चूंकि पूरा कंप्लीट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी भी कोई बुक शायद नहीं है, अगर लोकल बुक नहीं आई होगी. बाद में आप देख सकते हैं, अगर लोकल बुक अवेलेबल नहीं होती नोट्स इसमें करते रहिएगा. इसमें मैंने आपको रिसर्च का मतलब बताया कि हम रिसर्च क्यों करते हैं, विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, और रिसर्च की डेफिनेशन इसमें हम लोगों ने डिस्कस की. कल हम इसमें आगे बढ़ाएंगे, रिसर्च के टॉपिक को बताएंगे कि मोटिवेशन क्या हमें मिलता है किसी रिसर्च से, और रिसर्च कितने टाइप की हो सकती है. वैसे तो कोई एक लिमिट नहीं होती कि रिसर्च कितने टाइप की हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है. टाइप आप लिखते जाइए, बहुत टाइप की रिसर्च हो सकती है, एक निश्चित सीमा में नहीं हो सकती. लेकिन मेन कितने टाइप की रिसर्च हो सकती है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. ओके, धन्यवाद बेटा.